गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। वर्गमूल और घनमूल के भाग 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं वर्गमूल और घनमूल का ये भाग 3। प्रश्न दे रखे हैं। वर्गमूल 0.25 बटे 0.0009 गुणा वर्गमूल 0.09 बटे 0.36 का मान है। देखते हैं इसे। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे दशमलव हटाओ तो हटा दो, नहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसमें दशमलव के बाद में जो अंक हैं वो सम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी सम है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है और यहाँ पे भी सम है। तो इधर यहाँ देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। दशमलव 25 लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दिया 9। अब नीचे कितने अंक छोड़ के 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर। ऊपर कितने अंक छोड़ के 1 2, तो नीचे कितनी बढ़ जाएंगी 2 जीरो, और ये वर्गमूल। अब इसको हल कर लेते हैं। इसमें तो देखो डायरेक्ट ही हट जाएंगे, नीचे भी 2 अंक छोड़ के है और ऊपर भी 2 अंक छोड़ के है दशमलव, इसलिए ऊपर तो 9 रह जाएगा और नीचे 36 रह जाएगा। अब निकालते हैं। यहाँ से 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। इधर 10,000 हैं, 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। 10 से ये 10 बार कट गया, 3 से ये 3 कट गया। अब ये 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, तो ऊपर तो रह गए 5 गुणा 5 यानी कि 5 25, और नीचे कितने रहेगा 3। अब 3 का इसमें भाग दे दें, 3 8 24, कितने एक बचेगा शेषफल, ये एक सही 1/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, √81 प्लस √0.81 बराबर 10.09 माइनस x हो तो x का मान होगा। तो इसको हल करते हैं। अपन को पता है 81 का वर्गमूल जानते हैं अपन, तो 81 का वर्गमूल कितना आता है 9। यहाँ से भी 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, लेकिन दशमलव है इसलिए कितने जोड़ा बन रहा है, 1 जोड़ा बन रहा है, तो 1 अंक छोड़ के क्या आएगी दशमलव आएगी। तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ के दशमलव ये आ गई। इधर 10.09 माइनस में x, पक्षांतरण करते हैं। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे 9 प्लस 0.9, तो ये हो जाएगी 9.9 बराबर 10.09 माइनस में x। अब क्या कर लेते हैं पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं। तो अगर x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 9.9 को इधर पे लेके जाएंगे तो माइनस का। तो x को इधर ले आते हैं, ये आ गई बराबर 10.09, 9.9 को इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस के 9.9। तो x बराबर अब क्या करते हैं अपन, इसको घटाते हैं। तो ये 10.09 इसमें से कितनी घटा देते हैं 9.9 दशमलव से दशमलव मिलनी चाहिए। तो यहाँ 9, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कितनी रहेगी 9, यानी कि 0.19 बच जाएगा। 0.19 क्या आ जाएगा अपने पास में x का
मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गमूल 0.49 और 0.25 प्लस 0.81 और 0.36 बराबर है, ये पूछा है इसने। अब देखते हैं यहाँ पे दशमलव हटाते हैं, नीचे भी 2 अंक छोड़ के दशमलव है, ऊपर भी 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो डायरेक्ट हटा देते हैं इसको। ये वर्गमूल का चिन्ह, इसको लिख देंगे 49/25। नीचे भी 2 अंक छोड़ के दशमलव है और ऊपर भी 2 अंक छोड़ के, तो इसको भी अपन लिख देते हैं 81/36 और ये वर्गमूल का चिन्ह। अब सब जानते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 49 का वर्गमूल बटे 25 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। अब हम इसको लघुत्तम ले लेते हैं चाहे तो लघुत्तम ले लेंगे, तो 6 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया 30, 5 का भाग 30 में दिया 6 बार, 6 को किससे गुणा करेंगे 7 से, 7 × 6, 6 का भाग 30 में दिया 5 बार, 5 को किससे गुणा करेंगे 9 से, 9 × 5, तो 7 6 की 42 प्लस 9 5 45 और बट्टे में ये कितना रख देता हूँ 30, 5 और 2 7, 4 और 4 8, यानी कि आ गया 87/30। भाग दे लेते हैं इसमें, 30 दूनी 60, 2 बच गई, तो ये 27/30 ये कट रहा है किससे 9 से, 9 × 3 से, 3 हम 27 और 3 दहें 30, यानी कि अपना जो उत्तर आ जाएगा 2 सही 9/10 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, √80 माइनस √112 √45 माइनस √63 का मान है। अब देखते हैं 80 का तो वर्गमूल नहीं जानते अपन, ना ही 112 का, ना ही 63 का और ना ही किसका 45 का वर्गमूल आता है। तो हमें जब भी वर्गमूल का चिन्ह दे रखा है तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि एक संख्या के क्या निकले अपने पास में वर्गमूल निकले। तो हम तोड़ते हैं इसको लिख सकते हैं 16 × 80, इसको 16 से 112 होते हैं, इसको 9 × 45 लिख सकते हैं और इसको 9 7 63। तो यहाँ से देखते हैं 16 का वर्गमूल तो कितना आ गया 4, अंडर रूट के अंदर कौन सा रह गया 5, 16 के वर्गमूल कितना आ गया 4, अंदर कितना रह गया 7। यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, अंडर रूट में रह गया 5, माइनस 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 और ये अंडर रूट में कितना रह गया 7। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 4, तो अंदर रह गया √5 माइनस √7, इधर से कॉमन कितना आया 3, अंडर रूट में रह गया अपने पास में √5 माइनस √7, ये सेम संख्या हो गई √5 माइनस √7, तो इसको इससे काट देते हैं, तो ये बचेगा अपने पास में 4/3, भाग दे देते हैं 3 एकम 3, कितना बचेगा 1 से इस वाला बचेगा, तो 1 ऊपर और ये 3 नीचे, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसमें से।
क्वेश्चन नंबर 5, √72 माइनस √18 भाग √12 बराबर है। √72 माइनस √18, तो इसको देखते हैं हम। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, √72 माइनस √18 और ये बटे में, क्योंकि भाग का चिन्ह है इसलिए किस में जाएगा, बटे में। अब हमको पता है इनको किस इस तरह से तोड़ना है कि एक संख्या का वर्गमूल निकले। तो 72 को मैं तोड़ता हूँ 9 × 8 और इसको तोड़ देता हूँ 9 दूनी 18। इसको तोड़ देता हूँ 4 × 3। यहाँ से देखिए 9 का वर्गमूल कितना जाएगा, 3। अब 8 किस में रह जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा। यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3। अंडर रूट में कितना रह गया, 2। यहाँ से 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2। अंडर रूट में कितना रह गया, 3। और देखते हैं, अब अपन को पता है रूट जो 8 होता है इसको 2√2 लिखा जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 √8 की जगह मैंने लिख दिया 2√2 माइनस 3√2 बटे 2√3। यहाँ से देखिए 3√2 कॉमन आ रहा है, 3√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कितना बच गया, 2। यहाँ कितना रहेगा, माइनस का 1, नीचे 2√3। इसको इधर हल कर लेते हैं, 3√2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे बच गए 2√3। अब ये देखना है जब 2 का भाग √3 का भाग 3 में देंगे तो ऊपर तो √3 बचेगा, और √2 का भाग इसमें देंगे 2 में तो नीचे बचेगा √2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक साथ में भी लिख सकते हैं, √3/2 इसका क्या हो जाएगा, अपने पास में आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 1.26.15 है तो वह संख्या है। तो इसको देखते हैं। अब अपन से संख्या पूछे तो संख्या अपन मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, किसी संख्या, किस संख्या का मतलब x का वर्ग, तो ये वर्ग कर दिए, का मतलब 3/5 दे रखा है, ये किसके बराबर है, 126.15 के बराबर है। अपन को पता है x स्क्वायर, का चिन्ह हटाएंगे तो ये गुणा, ये 3/5 बराबर 126.15। ये 3 से कट रहे हैं, बराबर में काट सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कितना है, 1, तो अंश से अंश कट सकता है। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर ये दशमलव, ये 0 क्योंकि भाग 2 की 0 और ये 3 पंजो 15। x स्क्वायर बटे में 5, इधर रह गया 42.05। यहाँ से क्या करते हैं अपन, गुणा कर लेते हैं इसको गुणा करेंगे तो 42.05 गुणा में 5, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, इसके नीचे ये रहने देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, 42
ये 0 5, यहाँ से कितनी ज़ीरो आएंगी, 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। ये कट सकता है 5 से 20 बार। चाहे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं इसको। जब ये x² बार जब इसका भाग देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 210.25 210.25 इसका क्या आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा, 210.25। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल 210.25। वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। तो अपन को पता है इकाई अंक 5 आ रहा है तो ये तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ से छोटी संख्या 210 से छोटी संख्या कौन सी होती है बताओ। 210 से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। तो ये अपन ने क्या ले लिया, 14। तो ये इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 145। अब कितने अंक छोटी दशमलव लगाने, क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है इधर, तो यहाँ से एक, तो ये उत्तर आ जाएगा अपने पास में 14.5। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है तो वह संख्या है। इसको निकालना है अपन को, वह संख्या है। माना वह संख्या, क्या मान लेते हैं अपन, x है। तो ये कह रहा है किसी संख्या यानी कि x के वर्गमूल, इसका वर्गमूल का 1/3 भाग कितना दे रखा है, 0.001। तो यहाँ से देखिए हम √x का मतलब गुणा 1/3, यहाँ से इसका दशमलव हटाते हैं तो एक तो रह जाएगा ऊपर, कितने अंक छोड़ के, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाए। अब यहाँ से ये √x, इसको गुणा करेंगे तो 3 इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 तो यहाँ चले गए, तो ये 3/1000। यहाँ से अगर रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग करेंगे, इधर 3/1000 है, इसका भी क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे। तो यहाँ से जब √x का वर्ग करेंगे तो x यानी कि रूट का चिन्ह हट जाएगा, इधर से वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग किया तो 9। यहाँ से देखो 1 2 3, तो ये शून्य कितने हो जाएंगे, डबल, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से अपन को क्या निकालनी है, दशमलव लगानी है। तो कितनी जीरो है नीचे पे, 6 जीरो है, तो 6 अंक छूट गई, तो 1 अंक तो ये रहा। अब नहीं है तो 2 3 4 5 6, ये दशमलव जीरो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, x का मान हो जाएगा। अगला प्रश्न और देखते हैं। एक 0.00041 का मान है। अब अपन को पता है 441 का तो वर्गमूल अपन को आता है, क्योंकि 441 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 21 होता है। तो अपन तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। दशमलव देखें, अब इसमें जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा,
तो 3 अंक छोड़ के क्या आ जाएगी, दशमलव आ जाएगी। तो 1 2 और तीसरा अंक नहीं है तो 0 और ये दशमलव और ये, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.021। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से 0.000605116 का मान है, अब 0.516 का मान है। तो ये 60,516 ये किसका वर्गमूल होता है, 246 का। यानी कि 60 जब 546 का जब अपन वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 246 के बराबर आएगा। तो अपन तो यहाँ लिख देते हैं 246। अब इसमें जोड़े बनाते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 अंक छोड़ी दशमलव लगेगी तो 1 2 3 और ये चौथे पे 0.80। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। अपन को दे रखा है यदि 102 का वर्ग दे रखा है 104,04, तो इसका मान निकालें अंडर रूट 104.04 प्लस 1.0404 प्लस 0.01 0404 का मान है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता रहता है, तो इसको ध्यान से देखना है। इसका मान तो दे ही रखा है, अपन को पता है 102 का वर्ग 104,04 है, तो इसका वर्गमूल ये है। तो अपन को पता है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 102 ही आएगा। अब देखते हैं दशमलव कहाँ लगेगी। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लग गई, प्लस इसका भी वर्गमूल कितना आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगी, 1 2 2 छोड़ के 1 2, यहाँ पे दशमलव लगेगी। इसका भी वर्गमूल यही आएगा 102। ये कितने अंक छोड़ के लगेगी, 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगी। अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ना बिल्कुल आसान है, 10.2। फिर दशमलव से दशमलव मिलाना है, तो दशमलव से दशमलव मिला दी तो 1.02। इसके बाद में यहाँ पे ये 0.102। अब इनको जोड़ देते हैं सबको, तो यहाँ पे भी 2 2 और 1 3, ये दशमलव की दशमलव, ये 1 और ये 1, ये क्या हो जाएगा, अपने पास में आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार का। रूट 400 प्लस 0.0400 प्लस 0.00 2 2 4 5, ये 4 का मान है। अब देखो अपन को पता है यहाँ पे 400 का वर्गमूल तो 20 आता है, तो ये तो लिख दिया। यहाँ पे भी 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 ही आएगा। कितना आएगा, 20 ही आएगा। लेकिन कितने अंक छोड़ के लगेगी, 1 और 2 अंक छोड़ के, तो 1 और 2, ये यहाँ पे दशमलव लगेगी। यहाँ पे अपन को पता है ये 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। कितने अंक छोड़ के लगेगी दशमलव, 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, ये दशमलव लग गए। अब इनको जोड़ देते हैं, तो ये तो हो गया 20। यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इसके बाद में कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं अपन। अब दशमलव से दशमलव दशमलव, ये 0.20। फिर और देखते हैं 0.002,
दशमलव के बाद में कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं अपन। ये 2 के 2, ये 0, फिर ये 2, फिर ये 0, फिर ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 20, 202 क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।